अम्मा, जा रही हूँ मैं अम्मा। तो नाश्ता नहीं करके जाएगी? भूख नहीं है। ये मुझसे बात क्यों नहीं करती? तुझसे कोई क्या बात करे? तूने तो घर को जहन्नुम बना रखा है। ज्यादा बक बक मत कर। मैंने कौन सा किसी को गोली मार दी है? औरत पर शक करना उसे गोली मारने के बराबर ही होता है। इतनी सी बात तेरी समझ में क्यों नहीं आती? पर मेरा तजुर्बा कुछ और कहता है। वो कमीनी मेरी बहन है, सारा दिन ठीक ठाक रही है, दोपहर को अचानक तबीयत खराब कर ली। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ और जाके कचहरी में खत्म कर लिया। बाप को हार्ट अटैक करा दिया और अब ब्याह करा के सियालकोट में बैठी हुई। शीदे, वो पसंद करती थी उसे, दोनों चाहते थे एक दूसरे को। रिश्ता भेजा था ना उसने, कितने मिन्नतें और तरले किए थे, मगर तू तो अपनी जात बरादरी से बाहर ही नहीं निकलता था। फिर आखिर क्या करते वो? एक बात बता, कल को तेरी बेटी घर से भागकर अपनी मर्जी से किसी से निकाह कर लेगी तो फिर भी तू यही बातें करेगी? मैं इस बात की नौबत ही नहीं आने दूंगी। उसकी शादी उसकी मर्जी से करूंगी। मैं टोटे ना कर दूंगा अपनी बेटी के। देख शीदे, लड़की जिसे पसंद करे अगर उससे उसकी शादी हो जाए तो बदनामी नहीं होती। ये टोटे करने वाले सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाते हैं, जेलें काटते हैं और इश्तिहार लगते हैं उनकी बदनामी के। कौन सा रास्ता ठीक है? कभी सोचा है तूने? बड़ा सोचा है। ज्यादा फिलासफर न बन, बड़ी बड़ी बातें करने बह गई है। उसे कह दे बस बहुत हो गई नौकरी, हमें और नहीं चाहिए उसकी तनख्वाहें। घर बैठे आराम से। आप इस टाइम कपड़े क्यों धोती हैं? दिन में वक्त जो नहीं मिलता। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही? आपसे प्रॉमिस किया है डॉक्टर बनने का, तो बन के दिखाऊंगी ना। गुड कर। शाहिद अंकल वायलिन अच्छा बजाते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छी बजाते। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ वो इतने बड़े हो गए हैं, उन्होंने शादी क्यों नहीं की अभी तक? अरे ऐसी बातें नहीं सोचते, और कभी गलती से उनसे पूछ भी ना लेना। हाँ नहीं, मैं क्यों पूछने लगी भला? वैसे कभी कभी मैं सोचती जरूर हूँ। तुम अपनी पढ़ाई का सोचो। चलो इस लड़के की। लेकिन वो मुखालफत नहीं करेंगे। वो तो जरूर करेंगे, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया। घर का माहौल बहुत खराब है तुम्हारा, है ना? और उसकी वजह अब्बा किसी भी औरत पर भरोसा करता ही नहीं है। उस जुनैद की कोई खबर है? नहीं, वो तो बाहर चला गया है ना। कभी राब्ता नहीं किया उसने? कभी नहीं। और वो बेचारा तो समझता है कि मेरी शादी हो गई है। तुझे तो सारे किस्से का पता है। तुम्हें याद तो आता होगा वो। बहुत याद आता है, बहुत ज्यादा। मगर पता है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। उसकी माँ कह रही थी कि वो 1 साल के बाद आएगा, शायद राब्ता करे तुमसे। नहीं करेगा। वो समझता है मेरी कहीं शादी हो गई है, किसी और की बीवी को फोन क्यों करेगा वो? पता नहीं क्यों, कभी कभी ये ख्याल मुझे बहुत शिद्दत से आता है। कैसा ख्याल रे? पता नहीं, मुझे क्यों लगता है कि जुनैद की माँ ने हमसे झूठ बोला था। कैसा झूठ? तुम्हें जुनैद ने बताया था ना कि उसकी माँ फिलहाल उसकी शादी नहीं करना चाहती। हाँ, और तभी तो वो हमारे घर मेरा रिश्ता मांगने नहीं आए थे।
तो जब मैं और खाला उनके घर गई थी तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए, तो हमने जुनैद से तुम्हारी शादी फौरन करने को कहा था, तो यकीनन उन्होंने झूठ बोला होगा। जुनैद बाहर नहीं गया। यार बाहर जाने के लिए लोग तैयारियां करते हैं, इस तरह अचानक से थोड़ी ना चले जाते हैं। यकीनन उन्होंने झूठ ही बोला है। नहीं, ऐसा तो उसने कभी नहीं कहा। अब मैं क्या करूं? तुम एक बार उसका नंबर ट्राई तो करो, हो सकता है वो यहीं हो। वो तो मैं अभी कर सकती हूँ। करूं? वो यूफोन सिम जो